दोस्तों सोनाक्षी सिन्हा ने कमबैक किया है निकिता रॉय जैसी मूवी से। बट नहीं करती तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि ये मूवी इतनी कुछ खास है नहीं। हॉरर इसमें दिखाया है, हॉरर ड्रामा, लेकिन इसमें हॉरर तो इतना कुछ खास है नहीं। हाँ, अगर आप स्टोरी के हवाले से देखे जाए तो वो थोड़ी अच्छी है, बट मूवी इतनी कुछ खास नहीं है, ना हॉरर इतना कुछ खास है। इस मूवी के अंदर सोनाक्षी सिन्हा है, अर्जुन रामपाल है, परेश रावल है और कलरुई सुहार नायर। तो ये लोग इस मूवी की कास्ट होते हैं। अर्जुन जो है सोनाक्षी का भाई होता है। परेश रावल इस मूवी में जो है एक बाबा की भूमिका निभा रहा है, और सोनाली जो है वो उसका दोस्त है सोनाक्षी सिन्हा का। तो स्टोरी इसकी ये होती है, शुरुआत में ही अर्जुन कपूर को दिखाया जाता है, यानी अर्जुन को दिखाया जाता है कि वो एक राइटर होता है या जो भी होता है, वो लिख रहा होता है कुछ, और वो जो है उसको कुछ भूत की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो वो अपने घर में होता है, उसको कुछ भूत दिखाई देता है, तो वो घर से भागता हुआ आता अपनी गाड़ी लेके, और इधर उधर टकराता हुआ एंड में मर जाता है। जी हाँ, उसकी बहन सोनाक्षी सिन्हा जो होती है वो राइटर होती है, और अपनी एक बुक लॉन्च के लिए पहुंची होती है। वहाँ पे वो अपना काम ख़त्म करती है, तभी उसको एक कॉल आता है कि उसका भाई जो है वो मर चुका होता है। फिर वो उसके फ्यूनरल पे पहुंचती है, वहाँ जाके उसकी टीम से मिलती है, तो वो लोग बताते हैं कि वो पता नहीं क्या हुआ, अचानक कैसे हो गया। सोनाक्षी सिन्हा को यकीन नहीं होता, क्योंकि उसके भाई से उसकी बात हुई होती है। तो सोनाक्षी सिन्हा पता लगाने की कोशिश करती है, तो पता ये लगता है कि वो आखिरी बार परेश रावल से मिला होता है, जो कि एक बाबा होता है इस मूवी में। तो वो उससे मिलने जाती है अपने दोस्त के साथ, उस दोस्त के साथ मिलने जाती है परेश रावल से। तो परेश रावल से जब वो मिलती है तो उसे ये पता चलता है कि ये एक फ्रॉड है, क्योंकि वो जो लोग चल नहीं पा रहे होते उसको खड़ा कर देता है, ऐसा वो दिखाता है। तो वो समझ जाती है कि ये एक फ्रॉड है, तो वो फ्रॉड है ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। अब वहाँ से निकलने के बाद उसके साथ कुछ अजीब चीज़ें हो रही होती हैं। उसको एक घर किराए पे लेती है होटल में, तो वहाँ भी कुछ अजीब, उसको भी भूत प्रेत दिखाने लग जाते हैं, भूत प्रेत दिखने लग जाते हैं। तो वो फिर वहाँ से भागती है, डरती है, और वो अपने दोस्त के साथ भी होती है। फिर वो परेश रावल से दोबारा मिलने जाती है, तो वो बोलता है, वो उसको सारी बताती है कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने कुछ किया है वगैरह, और उससे लड़ने लग जाती है। फिर परेश रावल बोलता है कि तुम भी 3 दिन में मर जाओगे, क्योंकि उसके भाई अर्जुन को भी उसने यही बोला होता है कि तुम 3 दिन में मर जाओगे। अर्जुन कपूर की कुछ ऑडियो क्लिप होती हैं जो अर्जुन कपूर रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो वो उसके रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसमें ही वो सारी बातें बताता है कि मुझे ढल लग रहा है, तीसरा दिन हो गया है, ये वो। सोनाक्षी सिन्हा के साथ भी यही हो रहा होता है। फिर उसके साथ जो उसका दोस्त होता है, वो लोग उस बुक को ढूंढ रहे होते हैं। एक बुक होती है, और अर्जुन की एक दोस्त होती है जो सीक्रेटली उस बाबा पे नजर रख रही होती है स्पाई बन के। तो उसके घर जाते हैं, तो वहाँ पे अजीब सी चीज़ें होती हैं। वो लड़की भी पागल हो चुकी होती है, अर्जुन की दोस्त, उसको भी भूत प्रेत दिखने लग जाते हैं। तो वो डर के मारे अपने एक पेट को मार देती है। फिर वो ज़मीन में कुछ गाड़ रही होती है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ भी उनको सोनाक्षी सिन्हा को कुछ दिखाई देता है। वो लोग डर के मारे वहाँ से जाते हैं। उसकी दोस्त जो है वो क्या करती है, डर के मारे अपना गला काट लेती है उनके सामने। फिर वो लोग भाग के वो लोग वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। वहां जाते हैं तो वहाँ एक पुलिस वाला आता है जो कि सीनियर ऑफिसर होता है। वो उनको लेके चले जाता है उस बाबा के पास। हालांकि वो लिख के जाता है कि मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ, लेकिन वो उस बाबा के पास लेके चला जाता है। बाबा के पास लेके चला जाता है। बाबा उसको बोलता है कि तुम लोग ये जो कर रहे हो वो गलत है, मेरे पीछे पड़े हुए हो, ये वो समझाता है प्यार से। वो लोग नहीं मानते। फिर उसके बाद होता है ये कि वो लोग वहां से निकल जाते हैं। तो ऐसे ही वो लोग होते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा को भूत काफी दिखने लग जाते हैं। डर के मारे वो इधर उधर गिर रही होती है। फिर वो लोग, सोनाक्षी सिन्हा के दोस्त को यकीन हो जाता है कि इसका ये वहम है, वो बाबा जो है सही है। तो फिर ये लोग एक घर में जाते हैं उसकी देखभाल करने, मतलब तलाशी लेने। एक बुक इनको मिलती है, वो बुक थोड़ी अजीब सी होती है, उसमें भूत प्रेतों के बारे में लिखा होता है। तो ये लोग उस जगह पे जाते हैं घर के अंदर। वहाँ भी सोनाक्षी सिन्हा को भूत प्रेत दिखने लग जाते हैं। काफी देर तक वो वहीं रहते हैं, लेकिन उसको भूत प्रेत दिख रहे होते हैं। लड़के को कुछ भी नहीं दिख रहा होता, वो नॉर्मल होता है। फिर होता ये है कि वहाँ पे उसको भूत प्रेत दिखते हैं, और उसके चोट लग जाती है। चोट लग जाती है तो वो हॉस्पिटल लेके नहीं जाता, उस बाबा के पास लेके चला जाता है। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा उस पर हमला कर देती है। वो लोग फिर उसे बाहर निकाल देते हैं दोनों को। फिर वो लोग डर के मारे जो है, लड़का वापस नहीं जाता, सोनाक्षी सिन्हा से भी नहीं मिलता। लेकिन वो अपने मोबाइल में कुछ क्लिप देख रहा होता है। उसमें वो देखता है कि जब हम वहाँ गए थे तो वो रिकॉर्ड कर रहा था, और उसमें उसके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ था जो कि भूत नहीं था, कोई इंसान था। तब उसको यकीन हो जाता है कि वो सही कह रही थी। फिर वो लड़की सोनाक्षी सिन्हा डर के मारे अपने घर जाती है, और वहां पे जाके उसके बैग पे एक पानी गिरता है,
जी हाँ, पानी गिरता है और वो तो फिर उसके बैग पे पानी गिरने के बाद वो नीला पड़ जाता है। तो होता ये है, फिर ये लोग अपनी टीम के साथ सोनाक्षी सिन्हा को उसके बाबा के आश्रम, मतलब जो भी उसने बनाया होता है परेश रावल ने, वहाँ लेके जाते हैं। सब लोग बैठे होते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि तुमने मतलब इसको ये हो गया, तुम इसको ठीक कर दो। परेश रावल उसको अकेले में लेके जाता है कमरे में जहाँ पे सिर्फ वो दो तीन लोग होते हैं। फिर वहाँ पे सोनाक्षी सिन्हा उठ जाती है और वो पूरी कहानी बताती है उसको कि तुमने एक केमिकल बनाया जिसकी मदद से लोगों को हेलुसिनेशन होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अपनी खुदकुशी कर लेते हैं। सारी सच्चाई बताती है कि तुमने मेरे भाई के साथ भी ये किया और मेरे बैग पे वो केमिकल लगा दिया था जिसकी वजह से बार बार हाथ लगाने की वजह से ये हो रहा था। परेश रावल अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और बता देता है कि मैंने उस लड़की को भी मारा था, तुम्हारे भाई को भी मरवाया था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि सोनाक्षी सिन्हा ने और उसकी टीम ने पहले ही प्लान बना लिया होता। लड़के के पास एक चश्मा होता जिसमें कैमरा होता और लाइव रिकॉर्डिंग वो चल रही होती है। तो परेश रावल एक्सपोज हो जाता है। तो यही मूवी की स्टोरी है कुछ, तो यही मूवी की स्टोरी है। मैं सच बताऊं, मुझे कुछ खास नहीं लगी इसमें। हॉरर कुछ था नहीं, इतना कुछ खास नहीं। हालांकि अगर आपको हॉरर देखनी है तो इससे ज़बरदस्त मूवियाँ थी। सोनाक्षी सिन्हा ने पता नहीं क्या काम किया है इसमें। एक्टिंग अच्छी थी लेकिन स्टोरी कुछ खास नहीं है। तो अगर आपका फ्री टाइम है तो आप ज़रूर देखिए ये मूवी।